आपके हेटर्स खुद एक्सपोज होंगे अपनी ये बात जो उनके साथ हो रहा है, जो आपको न्याय मिल रहा है, जो उनके साथ नकारात्मक चीजें हो रही हैं, ये खुद अपने मुंह से आपके हेटर्स बोलेंगे, आपको सब कुछ A to Z बताएंगे कि कितनी भयावह बदतर जिंदगी उनकी चल रही है। जिनके साथ मिलकर उन्होंने जितने भी कांड किए, जितनी भी नेगेटिविटी की, जितना आपको दुख पहुंचाया, उसने उस पर्सन ने, उस स्पाउस ने, उस बच्चे ने उनकी क्या दुर्दशा कर दी, ये आपके सामने वो खुद बोलेंगे। 110% श्योर, दिस इज व्हाट द कार्ड्स, द एनर्जीज आर स्पीकिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में ही थैंक यू सो मच। तो चलिए आप सबकी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है, ठीक है, कि आपके जो हेटर्स है ना वो अब एक्सपोज होने वाले हैं। हाँ जी, आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है और इसी एनर्जीज को पिक करते हुए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके हेटर्स एक्सपोज होंगे और वो अपने ही मुंह से अपनी दुर्दशा या उनके मन में क्या चल रहा था, ये सारी चीजें परमपिता परमात्मा यूनिवर्स आपके सामने लेकर आने वाले हैं। वो अपनी ही गंदगी अपने मुंह से बताएंगे, अपनी खुद की मुंह से अपनी वो गंदगी के बारे बताएंगे कि उन्होंने क्या किया था आपके अगेंस्ट, और हर एक चीज आपके सामने A to Z क्लियर आने वाली है, ठीक है। तो अपने ही मुख से आपके हेटर्स एक्सपोज होने वाले हैं। ये आज की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाली माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को जरूर लाइक करेगा। टैरो सीखना चाहते हैं कंप्लीट इन डिटेल में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो आप टैरो PDF कोर्स और टैरो 1-to-1 सेशन व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाली, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। टैरो कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में वो कौन सी बात है जो मेरे व्यूअर्स को पता चलने वाली है, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। और वो कौन सी बात है जो मेरे व्यूअर्स तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे व्यूअर्स के हेटर्स एक्सपोज होने वाले हैं। ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्पीक हुई है इसके बारे में प्लीज़ इन डिटेल में गाइडेंस दीजिए, इन डिटेल में गाइडेंस दीजिए। थैंक यू सो मच आर्की एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज, ओ वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज प्लीज गाइड कीजिए। जय श्री महाकाली। ओके, द जस्टिस, ठीक है, द क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, द पेज ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स। हेटर्स का ना बहुत गलत तरीके से पर्दाफाश होने वाला, अपने मुख से वो बोलने वाले किसी प्रकार का कोई सपना या कुछ ऐसी चीजें आपको आई हैं, ठीक है। तो जो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपके हेटर्स आपको अपने सपने में दिखे होंगे या आपकी उनसे बात होने वाली है, वो खुद आने वाले हैं। इस प्रकार की एनर्जीज है, कॉन्स्पिरेसीज है, 1010%। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स रिवर्स है। देखिए बात यहाँ पर क्या आ रही है, आपके हेटर्स होने वाले, उन्होंने जो साजिशें, जो कॉन्स्पिरेसीज चलते आ रहे थे ना उनकी जिंदगी में, वो जो चलाते आ रहे थे, वो चीज का एक्सपोज होने वाला है। ये तो ये कार्ड क्लियरली बता दिया। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे नजर आ रही है, आपके हेटर्स इमोशनली उनके तोते उड़े हैं, यानी इमोशनली वो परेशान है। और वो भी परेशान किसकी वजह से है पता है? अपनी ही खुद की उनके खास रिश्ता है, ठीक है। वो आपके हेटर्स का अपना ही खुद का खास रिश्ता, उनके बच्चे हो सकते हैं या फिर उनके पार्टनर हो सकते हैं। यही दोनों की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है, यानी उनकी खुद की संतान, उनके खुद के बच्चे आपके हेटर्स के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। ये चीज मैं 110% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड की एनर्जीज आई है ये और चीजों को क्लियर कर रही है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज आई हुई है, 5 ऑफ सोर्स है, यानी वो आपके जो हेटर्स, जो हर एक पर्सन के लिए, नॉट ओनली यू, जो हर एक पर्सन के लिए हमेशा जो चालबाजियां चलते रहते थे ना, ये उनके जो बच्चे हैं, ये जो उनके पार्टनर है, ठीक है, जो ये जो उनके सबसे खास रिश्ते हैं ना, यही उनको बहुत गहरा और बहुत भारी चोट पहुंचाने वाले हैं। या ये यहाँ पर मेरे को क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, यही उनको सबसे भारी चोट पहुंचाने वाले हैं। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, उनके स्पाउस भी हो सकते हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ मिलकर, ठीक है, उन्होंने आपको रुलाया, परेशान किया और आपकी हंसी की, ठीक है, आपको
इमोशनली ट्रॉमा दिया, तो ये वही पर्सन है जो उनके सबसे खास बने हुए थे। द स्पेशल की है ना, द स्पेशल जो उनके सबसे खास बने हुए थे, वही पर्सन ने उनको अब धूल चटाई है, ठीक है, और बहुत भयावह धूल चटाई है। ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रहा है और ये वो खुद से अपने मुंह से बोलेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ मैं बोल रही हूँ कि आपके हेटर्स खुद एक्सपोज होंगे अपनी ये बात जो उनके साथ हो रहा है, जो आपको न्याय मिल रहा है, जो उनके साथ नकारात्मक चीजें हो रही है, ये खुद अपने मुंह से आपके हेटर्स बोलेंगे, आपको सब कुछ A to Z बताएंगे कि कितनी भयावह बदतर जिंदगी उनकी चल रही है। जिनके साथ मिलकर उन्होंने जितने भी कांड किए, जितनी भी नेगेटिविटी की, जितना आपको दुख पहुंचाया, उसने, उस पर्सन ने, उस स्पाउस ने, उस बच्चे ने उनकी क्या दुर्दशा कर दी, ये आपके सामने वो खुद बोलेंगे। 110% श्योर, दिस इज व्हाट द कार्ड्स, द एनर्जीज आर स्पीकिंग। ये चीज की एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ये दोनों कार्ड आपस में क्लियरली ये चीज बता रहे हैं कि आपके हेटर्स ना अभी इमोशनली, ठीक है, वो महिला शत्रु, यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जीज है, मैस्कुलिन एनर्जीज भी है, तो दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर इक्वली है। 50-50% की एनर्जीज नजर आ रही है। यानी आपकी जो हेटर है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, जिस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी यहाँ पर कैच हुई है, ये पर्टिकुलर पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा रो रहे और इमोशनली मैन्युपुलेट, इमोशनली ट्रॉमा, इमोशनली दुख, इमोशनली परेशानी, वही कलेश, वही रोना, वही परेशान होना, वही कलह कलेश, वही नकारात्मकता जो उन्होंने आपकी जिंदगी में लेकर आया। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक पर्सन की एनर्जीज नहीं है, सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं लेकर आए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को उन्होंने बर्बाद की है। और ये मेरे को ये आपको भी इसके बारे में पता है और ये चीज़ मुझे आपकी एनर्जीज यहाँ पे हो रही है। सो ये चीज़ आप देखते हैं और आप जानते भी है कि उन्होंने सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ आपके घर को, सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बहुत सारे लोगों को नुकसान और जो नकारात्मकता पहुंचाई है ना, उस चीज़ का कई हजार गुना मल्टीप्लाई होकर उनको उसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा वो चीज़ मिल रही है। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे द जस्टिस की एनर्जीज है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपका दिल नहीं दुखाया है, उन्होंने बहुत लोगों से बदुआएं, है ना, इकट्ठी की हैं, बहुत लोगों से बदुआएं कमाई हैं। हाँ जी, कमाई हैं उन्होंने बदुआएं। लोग आशीर्वाद कमाते हैं, लोग दुआएं कमाते हैं, आपके हेटर्स ने बदुआएं कमाई हैं। एक एक पर्सन को चुन चुन कर, जो उनके अच्छा चाहे, जो उन पर विश्वास किया, जो उनका सबसे बुरे समय में जो उनका साथ दिया, उसी पर्सन को सबसे ज्यादा गहरा चोट पहुंचाना, इस तरीके से उन्होंने बहुत आत्माओं का दिल दुखाया है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स का भी यहाँ पर ये एनर्जीज नजर आ रही है कि आपके एंसेस्टर्स को भी बहुत रुलाया और परेशान किया है। सो अभी सब सारा बदला, तो अभी सारा बदला, ये तो सब कुछ चीजें जो है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, तो नरक तो है ही, उनका नरक में तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फाइनल है ये चीज। बट इस जन्म में भी, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें भी उनको फेस करनी है, नरक के बाद भी फेस करनी है। ठीक है, नरक को फेस करने के बाद भी वो चीज उनको, जो उन्होंने पाप कर्म कमाए उसको क्लेंस करना है, वो चीज उसको मिलेगी ही मिलेगी, और कई गुना इंटरेस्ट के साथ मिलती है। इसलिए तो कहते हैं कि यूनिवर्स में 10 रुपए दान करो, 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर मिलता है। वही तो यूनिवर्स की खासियत है कि जो दोगे यूनिवर्स को, वो चीज तुम्हें मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। दुआएं लोगों से कमाओगे तो सिर्फ दुआ नहीं लगेगी, सिर्फ एक काम नहीं होगा, हर एक काम बनता चला जाएगा। बदुआएं कमाओगे तो सिर्फ एक बार दुख नहीं मिलेगा, हर एक बार एहसास होगा कि यार एक छोटी सी बदुआ इतने समय तक है, एक दुआ इतने समय तक असर कर रही है। तो यही तो यूनिवर्स की खासियत है, यही तो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद है कि जो चीज हम यूनिवर्स को देते हैं, जो चीज इस जीव जंतु सब लोगों में देते हैं, वही चीज तो मल्टीप्लाई होती है, कुछ अलग से थोड़ी मल्टीप्लाई होता है। यही तो हम सबको समझना है। और क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आपके हेटर्स ने अपनी यंगस्टर में, यूथ में, ठीक है, हर एक पर्सन को मतलब कहते हैं ना, जब उनको लगा था कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, तो हर एक पर्सन को एकदम, कहते हैं ना, द हिटलर से भी भयावह, हिटलर भी बहुत एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। आपके हेटर्स ने मेंटली रूप से हर एक पर्सन को बड़ा नकारात्मकता, दुख पहुंचाया था अपने यूथ पीरियड में। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज है ना, तो यूथ पीरियड में आपके हेटर्स ने सब लोगों को बड़ा दुख दिलाया था। और कहते हैं ना, कि यूथ पीरियड जो होता है वो हर एक इंसान का, चाहे वो अच्छे कार्य का होता है, चाहे वो पॉजिटिव कार्य का होता है, अच्छे कार्य का होता है, या फिर नेगेटिव कार्य का होता है। और वही चीज
असल मायने में हर एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी भी अगर देखी जाए तो वो यूथ पीरियड में उसने क्या किया, क्या अच्छे पुण्य, क्या आशीर्वाद कमाया, क्या बदुआएं कमाई, क्या धन कमाया, क्या नाम जाप किया, ये जो भी चीज़ें होती है, जो सकारात्मक आध्यात्मिक कार्य बोलिए, लोक को संवारना हो, लोक लोक को संवारना हो या परलोक को संवारना हो, इवन अपनी हेल्थ का भी ध्यान, ठीक है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान, कि कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में क्या तुमने अपने खाने पीने पे ध्यान दिया तो फिर बुढ़ापे में उस चीज़ का, मतलब जो ऑलरेडी एक्सरसाइज एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा होता, फिर बुढ़ापे में उसके शरीर में भी नुकसान नहीं होता। तो वही तो यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है कि आपके हेटर्स ने यूथ टाइम पर, यानी जब इंसान के कर्म, हर एक इंसान को जज भी किया जाता है, अगर हर एक इंसान को परखा भी जाता है, तो उसने अपनी यूथ में, अपनी जो 18 से लेकर 60 ईयर्स जो होता है, इस पीरियड में क्या अच्छे कार्य किए, क्या गलत कार्य किया, उसी के बेसिस पे तो उसका लोक और परलोक, और मेन तो वही समय होता है। 5 साल के छोटे बच्चा थोड़ी कोई सही या कुछ गलत करता है, वो तो उस समय सीख रहा होता है, समझ रहा होता है कि क्या सही और क्या गलत है, क्या, चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे कर्म की बात हो, चाहे वो संस्कार की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, है ना, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये तो बच्चा 18 साल से अंदर अंदर तक ही सीखता है। उसके बाद ही तो उसके अंदर वो सत्ता आती है, वो कंट्रोलिंग चीज आती है, और वो उस टाइम पर पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है, वही उसके जन्म जन्मांतर तक उसके निर्धारित करता है। हाँ जी, जन्म जन्मांतर निर्धारित करता है, ये हम सब जानते हैं, ये हम सब ने पढ़ा भी है, और यही आपके हेटर्स की अभी चीज क्लियरली नजर आ रही कि यूथ पीरियड में उन्होंने बड़े तमाशे किए, बड़े कलेश किए, लोगों को इमोशनली बड़ा मैनिपुलेट किया, और अब उनका समय यहाँ पर बहुत ज्यादा नकारात्मक, और उन्हीं के जो कर्मा है वही चीज उनको लौट कर आ रहे हैं कई हजार गुना मल्टीप्लाई होकर। और द जस्टिस की एनर्जीज है, ये चीज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि न्याय है, और सच में यहाँ पर ये चीज नजर बहुत क्लियरली आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, हर एक चीज वो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को एक ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हेटर्स यहाँ पर ये क्लियरली नजर आ रहा है, बट रियली दे आर हेल्पलेस, क्योंकि उन्होंने जो इतनी पाप कर्म और इतनी सारी नेगेटिविटी की, वो चीज अब उनको जिंदगी में ट्रैक में आने की कैसे संभव हो सकता है ना। एक समय आता है इंसान का जब उसे बताना होता है, जब वो स्टेज पर होता है, तभी ना वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करे या बुरे तरीके से। तो वही चीज यहाँ पर इन शॉर्ट में आपके हेटर्स की एनर्जी नजर आ रही कि जब उनकी लाइफ में वो सही कर सकते थे, जब उनके पास पावर था, कंट्रोल था, तब उन्होंने सबकी लाइफ को तहस नहस करने की कोशिश की, गलत से गलत, अधर्म से अधर्म करने की कोशिश की, जो बोलने में शोभनीय नहीं है, वो सारे कार्य किए। तो अब जब स्टेज से उतर चुके हो, तब अपनी इमेज को सही करने का क्या कोई सही कर सकता है क्या? नहीं ना, है ना। एक बच्चे, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन के एक स्पीच का उसने अच्छे से लर्न नहीं किया, और स्टेज में आकर ऐसे ही कुछ भी कह दिया, और उसके बाद वो अपनी इमेज को ठीक करने की कोशिश करेगा कि येस आई हैव लर्न अबाउट दिस टॉपिक एंड आई एम रेडी टू प्रेजेंट इट ऑन द स्टेज। इज इट पॉसिबल? क्या उसे अब दोबारा वो ट्रॉफी मिलेगी? क्योंकि उसने जब परफॉर्मेंस का समय था तब उसने बहुत गलत किया, तो क्या उसे उस चीज के लिए, है ना, पुरस्कार मिलेगा? क्या परफॉर्मेंस में फर्स्ट आएगा या थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, कोई भी उसे मिलेगा जब उसने उस स्टेज पर आकर एकदम गलत तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस दी है? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर हेटर्स लाइफ, दिस इज। और वो अपने खुद एक्सपोज करेंगे, अपने खुद आपके सामने, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो एनर्जीज आई है, जो कार्ड्स आई है, ये आपके सामने खुद आएगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अपनी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर आध्यात्मिकता झुकाव है, आपके अंदर सकारात्मकता है, और जिसके अंदर पॉजिटिविटी और सकारात्मकता होती है, उसके जीवन में ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी निश्चित होती है 110%। मतलब कहते हैं ना, जैसे पानी में वेट होता है, ये सब हम जानते हैं ना, वाटर हैज अ डेंसिटी, ठीक उसी प्रकार से जिसके अंदर पॉजिटिविटी, जिसका मन सच्चा होता है, जिसके अंदर सकारात्मकता होती है, उसकी जिंदगी में ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी होती ही होती है। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप श्री सिद्ध महालक्ष्मी सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए, और कंप्लीट प्रोटेक्शन, ताकि आपकी जिंदगी में किसी पर्सन की ब्लैक मैजिक या नकारात्मक दृष्टि या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके और आपके परिवार के सदस्यों पर ना पड़े, और आपका डाउन ना हो, उनकी बुरी नजर, उनकी काली नजर आप पर प्रभाव ना करे, आपकी फैमिली पर प्रभाव ना करे। हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन, प्लस आपके घर की हाउस के लिए
सिद्ध सात्विक शक्ति प्रोटेक्शन, इन चीज़ों से, इन शक्तियों से जुड़कर आप अपने भाग्य को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने रिश्ते की सुरक्षा के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए आप श्री सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़कर अपनी जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर सकारात्मकता है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। और ये पॉजिटिव एनर्जीज आई है, और यहाँ पर मैंने क्लियरली ये चीज़ कहा है क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है, एंड दिस इज व्हाट यू शुड डू। और डेफिनेटली आप सब करते भी है, ये भी चीज़ सच है, क्योंकि अब मैं नंबर सच में बढ़ते चले जा रहे हैं। मोर देन 14,000 ऑफ क्लाइंट्स हैव बीन trusted and they have given a great good feedback, so really I am thankful to you all. थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाली। माता रानी की आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर क्षण हम सब पर बनी रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाली।